गुड मॉर्निंग क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आपका चैप्टर आज कबीर दोहावली, जिसमें कि आपके पहले आपको 8 दोहों के मैं आपका मीनिंग समझा चुकी हूँ और मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए थे। उम्मीद है आपने अपनी कॉपी में बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख लिए होंगे। अब अगला है आपका, मैं आपको अगले 4 दोहे करा रही हूँ। इसमें पहला दोहा है आपका, कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगत कर तो वैसा ही फल पाए। इसमें कबीर जी मन की चंचलता के बारे में बताते हैं कि मन हमारा कितना चंचल है, मन टिकाने पर नहीं रहता। चाहे हम फिज़िकली जहाँ मर्जी बैठे हो, लेकिन मन हमारा जो है कहीं भी जा सकता है। उसके बारे में कबीर जी कहते हैं कि कबीर तन पंछी भया, कि तन जो है हमारा, कबीर जी कहते हैं यह एक पक्षी हो गया। पंछी मैंने पक्षी हो गया है, जिसे मन जहाँ चाहे वहीं उड़ाकर ले जाता है। जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जिसे कि आपका मन जो है कहीं भी उड़ाकर ले जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं अर्थात जो हमारा शरीर है मन के वश में आकर उसी के अनुसार आचरण करता है। जैसा हमारा मन करता है हम वैसा ही हमारा शरीर करता है। जैसे कि क्लास में आप लोग कई बार मन नहीं करता पढ़ने के लिए, तो आप लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, तो मन की बात मानते हैं हम लोग। शरीर उसी के अनुसार काम करता है। शरीर मन के वश में होकर अब उसके अनुसार ही आचरण करता है। आगे वो कहते हैं जो जैसी संगत कर तो तैसा ही फल पाए। आगे कबीर जी कहते हैं सच में बात ये है कि जिसकी संगति में जो रहता है उसी के प्रकार का उसको फल मिलता है। जो जिसकी संगति में जिसके पास रहता है उसी के तरह का उसको फल मिलता है। और इसमें विशेष तौर पे कबीर जी कहते हैं कि मन की चंचलता के कारण शरीर भी उसी के इशारों पर चलता है। इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं कि अपने मन को वश में रखना चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है हमारे वश में रह सकता है। अब अगला जो दोहा है वो है जी, अत का भला न बोलना अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना अत की भली न धूप। अत मैंने अति, मैंने आपको पहले जो पीडीएफ भेजा था उसमें शब्दार्थ मैंने आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी, उसको ध्यान से देखना। अब अत का भला है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की अति होना। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि सबसे किसी भी कार्य की अति को, अधिकता को निंदनीय माना गया है। कोई भी काम ज़रूरत से अधिक जब हो वो अच्छा नहीं होता। इसमें कबीर जी उदाहरण देकर कहते हैं कि अत का भला न बोलना, कि बहुत ज़्यादा भला बोलना भी अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से अत की भली न चूप, चूप मैंने चुप रहना, मौन रहना। उसी प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, यानी कि किसी भी चीज़ की जो अति है, अधिकता अच्छी नहीं होती। इसी प्रकार से वो एक और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अति का भला ना बरसना। जैसे बरसना मैंने बारिश होती है, गर्मी के बाद बारिश का होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी जब पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है और उसमें कितनी ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अत का भला ना बरसना अत की भली ना धूप। और इसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। अत्यधिक गर्मी पड़ने से भी कई जो है जो मुसीबतें जो है वो आ जाती हैं। और इसी प्रकार वो कहते हैं कि हर एक काम की अति जो है, अधिकता जो है वो हानिकारक होती है और हमें किसी भी कार्य को अधिकता में नहीं करना चाहिए। उस कार्य को सुचारू रूप से उसकी मर्यादा के अंदर रहकर ही हमें करना चाहिए। अगला जो आपका दोहा है वो है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो चौहदिस फिरे यह तो सिमरन नाही। अब इसमें जो है कबीर जी बताते हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी भी दिखावे आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। हमें इस दिखावे और आडंबर से बचकर ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और वो कैसे करनी चाहिए, कबीर जी कहते हैं कि अगर हम दिखावा करते हैं तो ऐसी भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण या भजन करते समय क्या होता है, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, कि माला तो हम हाथ में फिरते हैं, जैसे माला पकड़ के लोग जाप करते हैं, राम राम वाहिगुरु सतनाम ऐसे। और जीभ जो है वो हमारे मुख में घूमती है, और जीभ हमारे मुख में घूमती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं और माला के मन के फेरते। लेकिन
इसके साथ ही हमारा जो मन होता है, मनुआ यानी कि मन जो है हमारा, मनुआ तो चौदिशी फिर दिशी मैंने चारों दिशाओं में, हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सिमरन नाही, यह तो किसी भी प्रकार से प्रभु का सिमरन नहीं कहा जाता ना जा सकता कि हमारा मन तो कहीं और घूम रहा है और हम प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। भाव यह है कि कबीर जी बताना चाहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करते समय मनुष्य का जो मन है एकाग्र, कंसंट्रेट, एकाग्र होना चाहिए और तभी सही ढंग से हम ईश्वर का भजन कर पाते हैं और हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है। यानी कि हमें भगवान का जो स्मरण है, पाठ पूजा अपनी जो भी है वो एकांत रहकर एक मन से मन लगा के करना चाहिए। अब आखिरी दोहा है कबीर दोहावली का, काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसमें जो कबीर जी ने कहा है कि जिसमें कवि ने किसी भी कार्य को टालने की निंदा की है, यानी कि काल करे सो आज कर। कई लोग सोचते हैं कि कल कर लेंगे, नहीं, कल का काम जो है वो आज करना है आपने, और आज जो करना है वो अभी करना है। वो क्यों करना है अभी? पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, कि एक पल में पता नहीं प्रकृति क्या रंग दिखा दे, क्या विनाश हो जाए, बाद में क्या करेगा। तो इसी को समझाते हुए कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं कभी भी पल भर में विनाश अथवा मृत्यु हो सकती है। और यदि ऐसा हो गया तो फिर आप अपना कार्य कब करोगे? अर्थात आज का कार्य कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए और कभी भी हमें अपने काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जब जो काम करना है उसको उसी समय कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ में सुंदर सुंदर कर लीजिए। गुड डे।